हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। आप एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर मैंने कुल 7 टाइप बताए थे, जिसमें से मैंने 4 टाइप कवर करा दिए हैं। अब टाइप नंबर 5 पर चलेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। टाइप नंबर 5 है अगर कुछ प्रॉफिट अलग रेशियो में बटे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। भाई इसमें कुछ प्रॉफिट होगा, वो अलग रेशियो में बांटेगा। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। दो दोस्तों ने 2500 रुपए और 4000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 2 वर्ष की समाप्ति पर 1200 रुपए का कुल लाभ की राशि में से 550 रुपए को वह बराबर बराबर तथा शेष राशि को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटे। उनको क्रमशः कितने रुपए, क्या लिखा है, उनको क्रमशः कितने कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे। देखो, 2 दोस्त हैं, एक मैंने मान लिया यहाँ पर ए है, एक दोस्त ए है और एक बी है। ठीक है, और इनकी कैपिटल दी गई है। भाई कैपिटल एक की दी है 2500 रुपए और दूसरे की दी गई है 4000 रुपए। ठीक है, अब यहां से कैपिटल का रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से काट देंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा दोस्तों, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5:8 बन गया। आप क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कुल लाभ की राशि में से 550 रुपए को वह बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। कुल लाभ 2 वर्ष की समाप्ति में लाभ कितना है, 1200 रुपए लाभ है। तो अब देखो 2 वर्ष की समाप्ति में समय तो यहाँ कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, तो ये जो कैपिटल का जो रेशियो है वही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। जैसा मैंने फर्स्ट टाइप करवाया था वही टाइप इसमें मिक्स हो रहा है। अब क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर 1200 रुपए कुल लाभ है, 1200 रुपए में लाभ में से ये 550 रुपए को बराबर बराबर बांट रहा है, तो इसमें से 550 माइनस कर देंगे। अब 550 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 650 बचेगा। अब 650 लाभ को ये क्या करेगा, ये भाई कैपिटल के रेशियो में बटेगा। भाई जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, टोटल वैल्यू कितनी है, 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई, 650 हो गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 13 पंचे 65, 50 हो गई। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, ए को कितना लाभ हुआ, 250। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। भाई बी की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की 50 है, तो 8 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसने ये कहा था ये 550 रुपए बराबर बराबर बांट रहा है, तो 550 का हाफ कितना हो जाएगा, 275 रुपए इसको पढ़ेंगे और 275 बी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 275 दोस्तों हमारे पड़ गए ए पर, ठीक है, और 275 पड़ गए दोस्तों बी पर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ऐड करेंगे जैसे ही, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, 525 रुपए ए को मिले दोस्तों। और अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6 हो जाएगा, 675 रुपए बी को मिले। किस ऑप्शन में है, 525 675, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 2 मित्र किसी व्यापार में क्रमशः 1500 रुपए 2500 रुपए पूंजी निवेश करते हैं, ये 800 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, लाभ का जो 800 रुपए का आधा जो हुआ 400 रुपए हुआ, वो 400 का जो है वो ये कह रहे आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आधा भाग बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना कितना लाभांश प्राप्त होगा। तो देखो क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 मित्र ही मान लिए मैंने, एक ए है और एक बी है। ठीक है, और इसने लगाए 1500, उसने लगाए 2500। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसने लगाए 1500, इसने लगाए कितने, 2500 रुपए लगाए। ठीक है, तो ये कैपिटल का रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 पंचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाई 5 3 15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, और 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कैपिटल का रेशियो बन गया। ठीक है, अब 800 रुपए कुल लाभ हुआ है दोस्तों, 800 रुपए लाभ हुआ, 800 का आधा भाग, इसका मतलब 400 को बराबर बराबर बांटते हैं, और ये बचा यहाँ पर 400। अब ये 400 इस कैपिटल के रेशियो में बटेगा, तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 400 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो
तो अब देखो ए को कितना मिला है, एक भाई ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक की 50 तो 3 की हो जाएगी 150। ठीक है दोस्तों, अब बी की निकालेंगे, भाई बी कितना है यहाँ पर 5, एक की 50 तो 5 यूनिट की कितनी हो गई दोस्तों 250 हो गई। अब ये जो 400 रुपए थे इसको बराबर बराबर बांट देंगे तो 200 पड़ जाएंगे, तो भाई 200 इसमें जुड़ जाएंगे, 200 इसको मिल गए तो कितने हो गए दोस्तों 350 रुपए हो गए। भाई 200 इसको मिल गए तो कितने हो गए इसके 450 रुपए हो गए। ठीक है दोस्तों, 450 रुपए हो गए, 350 रुपए और 450 रुपए, ए को मिले 350 और बी को मिले 450। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, ए व बी ने क्रमशः 20,000 व 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए को कुल लाभ का 20% अधिक मिलता है एक्स्ट्रा। ठीक है, 20% अधिक मिलता है। यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 20 से 600 रुपए अधिक है तब कुल लाभ क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे दोस्तों। यहां लिख लिया मैंने ए है और यहां लिख लिया बी। भाई यहां कैपिटल आपको दे रखी है, भाई ये 20,000 रुपए दे रखी है, ए की है 20,000 और बी की है कितनी 30,000। ठीक है दोस्तों, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई तो कैपिटल का रेशियो बन गया 2:3 बन गया कैपिटल का रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर ये कह रहा है यदि कुल लाभ का 20% अधिक मिलता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो हम फ्रैक्शन से बचने के लिए नीचे 5 और यहां टोटल कितना है 5, दोनों का मल्टीपल में कुल लाभ मान लेंगे तो 5 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 25। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुल लाभ मैंने मान लिया, कुल लाभ मैंने मान लिया 25। ठीक है दोस्तों, 25 कुल लाभ है। अब ये लिखा है ए को कुल लाभ का 20% अधिक मिलता है, तो अब देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 25 का, ये 25 जो लाभ है उस 25 का 1/5 अधिक मिलता है, तो इसका मतलब कितना हुआ 5। ठीक है, ए को मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ए को 5। अब ये यहाँ पर ए को 5 मिल गए, तो अब देखो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों 20 बचे। ठीक है, अब ये तो ए को मिल गया ये। ठीक है दोस्तों, ये ए को मिल गया 5 रुपए ए को मिल गया। अब ये 20 जो है वो कैपिटल के रेशियो में बटेंगे। भैया टाइम का कोई जिक्र नहीं है, जब टाइम का कोई जिक्र नहीं होता है तो वही प्रॉफिट का रेशियो होता है जो कैपिटल का होता है। तो यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट के रेशियो में बटेंगे 20, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई 20। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई दोस्तों 4 हो गई। ठीक है, 1 यूनिट की 4 हो गई, तो ए को यहाँ पर ए का निकालेंगे, ए के यहाँ पर कितने हैं 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट की वैल्यू जैसे यहाँ पर निकालेंगे तो हो गई, यहाँ पर ए को मिले 8 और बी की भाई कितने, बी 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की 4 है तो 3 यूनिट की दोस्तों कितनी हो गई 12। ठीक है, और ए को यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने मिले थे 5, तो 5 और यहाँ पर ऐड कर दो, तो यहाँ पर टोटल ए को कुल कितने मिले बताओ 13 मिले, और यहाँ पर कितने मिले बी को 12 मिले। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 20 से 600 रुपए अधिक है, तो अब बताओ ए का लाभ 20 है, यहाँ पर 20 से कितने दोस्तों 1 अधिक है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है तब कुल लाभ क्या होगा। कुल लाभ तुमने कितना माना था 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 25 सिंगा कितना होता है दोस्तों 150 और 00, तो इसका 15,000 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी ने क्रमशः 2,000 रुपए व 3,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए को अधिक कार्य करने के लिए 200 रुपए प्रति माह अधिक मिलता है। यदि दोनों को कुल मिलाकर 12,400 रुपए का लाभ हुआ, ए का लाभ क्या होगा। यहाँ पर ये लिखा है यदि दोनों को वर्ष के अंत में कुल मिलाकर लाभ, ठीक है दोस्तों अपना कर लेना सही, वर्ष के अंत में कुल मिलाकर लाभ 12,400 रुपए हुआ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है दोस्तों बी है। ठीक है, कैपिटल आपको दे रखी है। ठीक है दोस्तों 2000 और 3000। ठीक है दोस्तों, यहां से इसका रेशियो बना लेंगे, 3 जीरो इधर 3 जीरो कट गई, तो 2 अनुपात कितना हो गया दोस्तों 3। ठीक है,
ये कैपिटल का रेशियो। अब देखो यहाँ पर ए को अधिक कार्य करने के लिए 200 रुपए प्रति माह, एक महीने के 200 तो 12 महीने को हो गए 2400। अब यहाँ पर 2400 रुपए ए को अधिक मिल रहे हैं। अब ये वर्ष के, यदि वर्ष के अंत में, यहाँ पर वर्ष के अंत में लिख लेना 12,400 रुपए लाभ हुआ है। भाई 12,400 रुपए लाभ हुआ है, टोटल लाभ कितना हुआ 12,400। जब इसको ए को 200 रुपए प्रति माह अधिक मिल रहे हैं तो 12 महीने में 2400 रुपए अधिक मिल जाएंगे। इसका मतलब 2400 रुपए ए को एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 2400 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 10,000। ठीक है दोस्तों, अब ये 10,000 रुपए जो है वो कैपिटल के रेशियो में बटेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये ए को मिल गए दोस्तों। ठीक है, ये ए को मिले, ए को। ठीक है, अब ए को यहाँ पर 2400 मिल गई। अब यहाँ ये 10,000 भाई इसके रेशियो में बटेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे दोस्तों 10,000। 5 यूनिट की वैल्यू 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 दूनी 10 भाई 2,000। ठीक है, अब 1 यूनिट की 2,000 हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा ए का लाभ क्या है, तो ए की यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी ए की, यहाँ पर हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 4,000 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 4,000 ए को यहां मिल गए और 2400 रुपए यहां मिल गए, तो इसका मतलब 2400 रुपए यहां मिल गए तो ए को कुल लाभ कितना होगा बताओ, 0 0 यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 6, 600 रुपए इसका क्या हो जाएगा 6,400 रुपए, सॉरी। ठीक है, 6,400 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इसी टाइप के तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ए व बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला लाभ का 10% ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 1,200 रुपए हो तो कुल लाभ कितने रुपए का हुआ। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे फिनिश करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए लिख लिया मैंने, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल का रेशियो दिया 5:4 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है व्यापार में होने वाला लाभ का 10% ट्रस्ट में जमा करते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए, फ्रैक्शन में 10 है और यहाँ टोटल कितना 9 है। ठीक है, 9 और 10 का मल्टीप्लाई करा लेंगे क्या हो जाएगा 90, 90 कुल लाभ मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, कुल लाभ में दोस्तों मान लेंगे 9 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है व्यापार में होने वाला लाभ का 10% ट्रस्ट में जमा करते। अब देखो इसका 10% निकालना आसान हो जाएगा भाई, इसका 10% निकालेंगे, 10% का मतलब 1/10 होता है भाई 90, यहाँ पर 90 कुल लाभ है, उसका 10% का मतलब 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। अब ये 9 तो ट्रस्ट में जमा करते हैं। अब बचा कितना दोस्तों, अब बचा कितना 81 बचा है। ठीक है, अब 81 को क्या करते हैं, ये लिखा है शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी कितनी है 5 और 4 9 टोटल, और यहाँ पर टोटल कितना है 81 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 81। ठीक है, ये तो ट्रस्ट में जमा कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दिया दोस्तों ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रस्ट में जमा करते हैं। 9 यूनिट की 81 हो गई, 1 यूनिट की प्यारे दोस्तों कितनी हो गई 9। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 9 पंचे 45 हो जाएगी दोस्तों। अब देखो बी की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 36 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि बी का हिस्सा 1,200 रुपए हो तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है 3,600 रुपए है। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 36 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1,200 दे गई है। ठीक है, 1,200 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी दोस्तों 1,200 बटे हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुल लाभ कितना था 90, तो 90 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों कितनी हो जाएगी, काट दो दोस्तों, 6 से काटो 6 छंगे 36, 6 दूनी 12 0 0, 6 से काटो 6 कंचे 3 बचेगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, तो इसका मतलब हो जाएगा 30 00। ठीक है दोस्तों, 3,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एम, पी और क्यू ने मिलकर एक साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। एम ने 6 महीने तक 6500 रुपए, पी ने 5 महीने तक 8400 रुपए तथा क्यू ने 3 महीने तक 10,000 रुपए लगाए। एम उस व्यापार में क्रियाशील सदस्य है जिसके लिए उसके लाभ का 5% अतिरिक्त मिलता है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा मिलता है। यदि कुल लाभ 7400 रुपए है तो लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है।
तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिख लिया मैंने एम, और यहाँ पर पी, और यहाँ पर क्यू। यहाँ कैपिटल का रेशियो बना लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एम ने 6 महीने तक 6500 रुपए, देखो 6500 रुपए है वो 6 महीने तक, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है पी ने 5 महीने तक 8400 रुपए, ठीक है, 8400 रुपए इसने क्या किया 5 महीने तक। और आगे लिखा क्यू ने 3 महीने तक क्या लिखा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दोस्तों कितने महीने तक 3 महीने तक। यहां से प्रॉफिट का रेशियो बना लेंगे। प्रॉफिट का रेशियो बनाएंगे तो भाई देखो पहले यहाँ इसका 0 से 0 उड़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कट गई, 2 0 से 65 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात 84 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात 100 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लेना, मैं सीधा काट दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, 5 से काट दे रहा हूँ। 5 एकन 5, 5 3 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। 6 से काटते 6 एकन 6, 6 एकन 6, 2 बचेगा 6 चक्के 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 20 30 60 हो जाएगा, 6 दहिया कितना आ जाएगा 60। तो यहां से रेशियो बन गया 13 अनुपात 14 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ये रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, प्रॉफिट का रेशियो बन गया। क्वेश्चन में आगे चलते आगे लिखा है, क्या लिखा है जिसके लिए उसके लाभ का 5% अतिरिक्त मिलता है यदि कुल लाभ 7400 रुपए है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुल लाभ जो है वो कितना है 7400 रुपए, कुल लाभ 7400 रुपए। अब 7400 का 5% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो मेथड जो अभी मैंने बताया था इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करा के वो भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। 7400 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 7400 का मतलब गुणा 5% यदि निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 370, ठीक है। 370 क्या है 7400 का 5% अतिरिक्त मिलता है इसको, ठीक है। अब 7400 रुपए कुल लाभ था। अब इसमें क्या किया भाई, कौन सा एम था क्रियाशील से, तो एम को ये 370 एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसको ये माइनस कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों बचेगा कितना 7030 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 7000 में ये 7030 बटेगा। तो अब 7030 को प्रॉफिट के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पर टोटल कितना है 13 14 कितना 27 और 10 37, तो 37 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों हो गई कितनी 7030 हो गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 190, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है, तो बताओ क्यू कितना है यहाँ पर 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें दोस्तों 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1900, ठीक है दोस्तों। 1900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाइप नंबर 7 पर चलेंगे दोस्तों। टाइप नंबर 7 है अगर कोई पार्टनर कैपिटल न लगाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़िएगा, टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए व बी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने अकेले 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, क्योंकि बी के पास पूंजी नहीं थी, ठीक है, बी के पास पैसे नहीं थे। बी ने ए को अपनी पूंजी पर 10% ब्याज देने का वादा किया, ठीक है। बी ने कहा हम आपको 10% ब्याज देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि व्यापार में कुल 60,000 रुपए का लाभ हुआ तब बी का लाभ कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है बी है, ठीक है। अब ये कह रहा है ए ने अकेले 1 लाख रुपए लगाए, इसने 1 लाख रुपए लगाए ही और इसके पास पैसे थे नहीं, इसने कहा ब्याज दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, इसने क्या किया दोस्तों 1 लाख रुपए लगाए, इसके पास 0 पूंजी है ही नहीं, ठीक है। इसने ये कह दिया कि हम 10% आपको क्या देंगे ब्याज दे देंगे, 10% ब्याज दे देंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये 1 लाख रुपए इसने लगाए हैं तो मैंने सपोज यहां मान लिया इसने 50,000 लगाए, ठीक है दोस्तों, और इसने भी कितने लगाए 50,000 रुपए लगाए, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन ये नीचे कह रहा है यदि कुल लाभ क्या है, व्यापार में कुल 60,000 रुपए का लाभ हुआ, 60,000 रुपए का कुल लाभ हुआ दोस्तों। अब ये 60,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है, इसके मैंने मान लिया ये 1 लाख रुपए थे, इस भाई बी के रुपए इसने ए ने लगा दिए 50,000, मैंने मान लिया 50,000 रुपए बी के ए ने लगा दिए, ठीक है। अब ये 50,000 पर 10% ब्याज देगा, ठीक है दोस्तों, 10% क्या देगा ब्याज देगा। ये यहाँ पर कुल लाभ हुआ 60,000, ठीक है दोस्तों, 60,000 रुपए लाभ हुआ। ये लाभ को हम बराबर बराबर बांट दे रहे दोनों में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30,000 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, और इसका भी क्या हो जाएगा 30,000, ए का 30,000 और क्या हो जाएगा बी का भी 30,000। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया 30,000 हो गया, ठीक है। अब ये बी जो है 50,000 का 10% ब्याज देगा, ठीक है दोस्तों। भाई 50,000 का 10% ब्याज निकालेंगे, 50,000 का 10% ब्याज कितना बनेगा दोस्तों
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना बनेगा 5,000 रुपए ब्याज बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपए ब्याज बन जाएगा, ये बी देगा ए को। ठीक है, अब बी के रुपए, टोटल रुपए ब्याज कितना हुआ भाई, ब्याज तो 5,000 हुआ है, ये कुल रुपए बी को कितने मिल गए, 30,000 रुपए मिल गए लाभ के। 30,000 में से 5,000 इसको दे देगा, 5,000 रुपए इसको दे देगा किसके, ब्याज के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसके पास बचेंगे कितने दोस्तों, 25,000 रुपए बचेंगे बी के पास। ठीक है दोस्तों, ये 5,000 इसको दे देगा, तो इसके रुपए कितने हो जाएंगे दोस्तों, 35,000 रुपए हो जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, 35,000 रुपए इसके हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ कितना हो गया, 25,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दोस्तों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उपरोक्त प्रश्न में यदि बी को अधिक कार्य के लिए व्यापार का 10% अधिक लाभ मिलता तब बी का लाभ क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे यहाँ कुल लाभ कितना था, 60,000 था। ठीक है दोस्तों, 60,000 का 10% मिलता बी को, 60,000 का 10% निकालेंगे दोस्तों, 60,000 का 10% का मतलब 1/10, तो हो जाएगा 6,000। ठीक है, ये 6,000 बी को एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, इसको 6,000 को माइनस करना पड़ेगा, 60,000 में से 6,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 54,000 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 54,000 को हम बराबर बराबर बांट दे रहे हैं भाई। ए को मिल जाएगा कितना, 27,000, ए को मिल गया 27,000, बी को कितना मिल गया दोस्तों, 27,000 मिल गया। ठीक है दोस्तों, ए को 27,000, बी को, ए को 27,000 मिल गया और बी को 27,000 मिल गया। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या, तो बी का लाभ कितना है, 27,000 इसको एक्स्ट्रा मिल गया, पर 27,000 एक्स्ट्रा मिला, इसको क्या किया भाई, 10% ब्याज देने का वादा किया था इसने, तो इसका मतलब इसे 5,000 रुपए तो वो देने पड़ेंगे, 5,000 देने पड़ेंगे। अब इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल कितने गए, 6,000 मिल गए, 6,000 एक्स्ट्रा मिल गए। अब 5,000 तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो उसके एक्स्ट्रा कितने बचे, 6,000 इसको मिल गए, 5,000 दे देगा, तो 1,000 एक्स्ट्रा बचे, तो 27 ये और 1,000 वो। ठीक है, ये तो टोटल यहाँ पर बी का लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 28,000। 28,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये पार्टनरशिप दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।